देश में नीट पेपर लीक घोटाला मामले में दिल्ली जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर छिड़े इस आंदोलन को अब दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े बड़े लोग सोनम वांगचुक जैसे कई लोग साथ मिलकर एक मंच पर खड़े हैं। वांगचुक छात्रों के हक में जंतर मंतर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के एक बयान ने सोशल मीडिया पर सियासी भूचाल छेड़ दिया है। दिपके ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। साफ कहा है कि अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। दिपके का साफ कहना है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली ने देश के लाखों होनहार अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। इस मायूसी और मानसिक तनाव के कारण कई छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है और इस विफलता की कमजोरी और जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, दिपके ने मंच से एक और अपील भी की जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय दलों से आंदोलन में साथ देने की अपील की है। दिपके के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बयान के जरिए उन्होंने यह जताने की कोशिश की है कि देश में आंदोलनकारियों और प्रदर्शन करने वालों के साथ अगर राजनीतिक दल आते हैं तो इससे उन्हें इंसाफ मिलने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही यह आंदोलन और बयानबाजी तेज हुई, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला है। नितिन नवीन ने वारंगल की एक सभा में इस पार्टी का तुलना वायरस और कॉकरोच से कर डाली। उन्होंने तीखे लहजे में आरोप लगाया कि देश में ऐसी पार्टियां सिर्फ देश को खोखला करने और उसके टुकड़े टुकड़े करने के मकसद से उभर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कई शब्दों में कहा कि यह ऐसा गैंग है जो देश को बांटना चाहता है और ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने देश के सामने अपनी पार्टी की ताकत का दावा करते हुए उन्हें सबक सिखाने तक की बात कह डाली। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से ऑनलाइन एक्टिविज्म और व्यवस्था पर हमला करने वाले कुछ लोगों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने 16 मई को एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत कर दी। यह डिजिटल मुहिम सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई कि महज कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। बहरहाल एक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी आज जंतर मंतर पर डटी हुई है, जहां छात्र और नेता इसे युवाओं के भविष्य की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इसे देश को कमजोर करने की साजिश करार दे रही है। देखना होगा कि नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ यह विवाद और इस पर हो रही तीखी राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।